हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले पहले प्रॉपर्टी देखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan x। x हो जाता है यहाँ पे x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 and 2 होगा तभी आप उससे कह सकते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ फंक्शन f from a to b is an 1 1 and 2, ये 1 1 and 2 फंक्शन है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। देन इसका इनवर्स b2a में ना एग्जिस्ट करेगा। एंड ये भी जानते हैं कि किसी फंक्शन के साथ उसके इनवर्स का कंपोजिशन, किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ कंपोजिशन क्या होता है, वो आइडेंटिटी होता है, यानी कि x आ जाएगा। और ये x किससे बिलोंग करेगा, इस फंक्शन f के डोमेन से, यानी कि a से, ये आपको पता है। तो अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट f(x) इक्वल टू में tan x। तो tan x 1 1 and 2 कब होता है, जब अगर डोमेन हम ले लें -π/2 से π/2 के बीच, ये डोमेन ले लें, और यहाँ रेंज और को डोमेन की बात करें वो r ले लें, तो इस इंटरवल्स के लिए ये फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स ऑफ x जो होगा वह tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, और जहां पर यह फंक्शन f इनवर्स डिफाइन होगा b2, यानी कि ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शन का f का और f इनवर्स का कंपोजिशन देख रहे हैं, आइडेंटिटी हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। और यहाँ x किससे बिलोंग करेगा, तो x a से बिलोंग करेगा, यानी कि यहाँ -π/2 से π/2 के बीच। तो यही ना हमें प्रूफ करना था, इसे ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास x जो है वह बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच। देयरफॉर आपके पास जो फंक्शन है tan x इज एन 1 1 and 2 फंक्शन। इस इंटरवल के लिए 1 1 and 2 हो जाएगा, है ना। तो जब 1 1 and 2 हो जाएगा तो यहां लिख सकते हैं कि हेंस इनवर्स ऑफ tan x एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग ऐसे, अगर मान लीजिए tan x को y सपोज कर ले, तो जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसे आप x इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं। दैट मीन्स tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में x, y के यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y के वैल्यू tan x है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू में क्या आ गया, x आ गया, जहाँ x किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच। ऐसा आप लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ हो गया। अच्छा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan x फंक्शन है अलग अलग इंटरवल्स पे 1 1 and 2 हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बता रखा है कि -π/2 से π/2 के बीच 1 1 and 2 तो है ही। अगर मैं इंटरवल π/2 से 3π/2 ले लूँ तब भी 1 1 and 2 होगा। अगर मैं इंटरवल यहाँ 3π/2 से 5π/2 के बीच ले लूँ तो भी आपका 1 1 and 2 होगा। अगर निगेटिव में -3π/2 से माइनस का π/2 ले लूँ तब भी 1 1 and 2 होगा। इसके पहले और भी -5π/2 से माइनस का 3π/2 ले लूँ तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। तो क्या अलग अलग डोमेन पे इस फंक्शन का, अगर मान लीजिए अगर हम लोग अलग अलग इंटरवल पे चेक करें तो क्या वैल्यूज यही x आएगा। चलिए इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले लेते हैं केस फर्स्ट, तो समझ गए ये -π से π/2 में। केस सेकेंड लेते हैं कि जब x बिलोंग करेगा π/2 से 3π/2 के बीच, तब क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि π/2 से ग्रेटर है x बट लेस देन है 3π/2 से। एक काम करें, इसमें ऐड कर देते हैं -π, एडिंग -π। तो -π ऐड करने से क्या होगा, देखो तो -π प्लस का π/2 इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा -π प्लस का x इज लेस देन -π प्लस का 3π/2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का π/2 ऐड करने पे, इसे आप x - π भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का π/2।
तो यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में यह एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आ गया -π/2 से π/2। तो अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan x की जब बात करूंगा तो हम इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan, यहाँ पर देखिए एंगल में चेंज कर देते हैं x माइनस पाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो आइडेंटिटी होता है यानी कि आ जाएगा x माइनस का पाई। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। अच्छा ये भी यहाँ देखा जाता है कि जो x माइनस पाई आया है, तो ध्यान से देखो, इसको आप -π + x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर -π एंगल की बात करें तो ये है ना, और जब इसमें एंगल x ऐड हो गया तो ये किस इंटरवल में आ जाएगा, तो ये इंटरवल इसी में रह जाएगा, थर्ड में। थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही रह जाएगा यहाँ पे। तो आप इस x को x माइनस पाई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ था। तो हमने देखा केस सेकेंड कि x अगर π/2 से 3π/2 में तो x माइनस का 2π आ जा रहा। अच्छा केस थर्ड ले लेते हैं कि x जब बिलोंग करेगा 3π/2 से 5π/2 के बीच, तो क्या होगा, यानी x का वैल्यू 3π/2 से ग्रेटर बट लेस देन 5π/2 से। तो एक काम करो ना, इसमें ऐड कर देते हैं माइनस का 2π, तो माइनस का 2π और प्लस का 3π/2, माइनस का 2π प्लस x, और यहाँ माइनस का 2π प्लस का 5π/2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का π/2, यहाँ x माइनस 2π भी लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा प्लस का π/2। तो आ गया -π/2 से, तो इस एंगल के लिए भी फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan, एंगल में चेंज कर देंगे x माइनस का 2π। ठीक है, आप ये tan x माइनस 2π इसके अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, एक्चुअल में ये tan x के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि x माइनस का 2π यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। चलिए समझ गए। उसी तरह इसके इधर निगेटिव वाले में चले, अगर मान लो केस फोर्थ ले लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू -3π/2 से -π/2 के बीच, यानी इसका मतलब हुआ कि -3π/2 से ग्रेटर होगा x बट लेस देन होगा -π/2 से। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं पाई, एडिंग पाई। तो पाई ऐड करने से -3π/2 प्लस का पाई, और यहाँ पाई प्लस का x या x प्लस का पाई इज लेस देन इक्वल टू -π/2 प्लस का पाई, सॉरी इक्वल नहीं होगा, बस लेस देन होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का π/2 से ग्रेटर होगा x प्लस पाई चाहे पाई प्लस x, और लेस देन होगा π/2 से। तो यहाँ भी आ गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब कि tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस का पाई। एक्चुअल में tan x को आप x प्लस पाई लिख सकते हैं, क्योंकि देखो tan पाई प्लस x यानी x एक्सिस पे नो चेंज, और पाई और प्लस x चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम जानते हैं कि tan x प्लस पाई भी क्या होगा, या पाई प्लस x भी क्या होता है, tan x ही होता है। तो इसलिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, यानी x प्लस पाई। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन जो निकला कि tan इनवर्स ऑफ tan x इन अलग अलग इंटरवल्स के लिए इसके वैल्यूज भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट आपका। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, cot इनवर्स ऑफ cot x। x होता है जहाँ x बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच। हम जानते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 और 2 होता है। ध्यान ले लेते हैं कि लेट फंक्शन f जो a टू b में इस तरह से डिफाइन है, बी एन 1 1 अनटू फंक्शन। ये 1 1 अनटू फंक्शन है हमारे पास, 1 1 अनटू फंक्शन। अच्छा, जब ये 1 1 अनटू फंक्शन है, देन f इनवर्स जो होगा वो कैसे होगा, b टू a में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा ना। हम ये भी जानते हैं कि फंक्शन f और उसके इनवर्स का जो कंपोजिशन होगा वो आइडेंटिटी होता है, ये भी हम लोग पढ़े हैं ना जी। और ये x किससे बिलोंग करेगा, इस फंक्शन f के डोमेन यानी कि a से। ठीक है, तो अगर हमारा फंक्शन जो है cot x ले लें, तो cot x ये 1 1 अनटू कब होगा, जब इसका डोमेन यानी a 0 टू पाई लेंगे।
और बी यानी कि रेंज या कोडोमेन आर लेंगे। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन 1 1 और 2 हो जाएगा, और जब 1 1 और 2 हो जाएगा इसका मतलब इसका इनवर्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। और ये इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, बी टू ए में। अच्छा, इन दोनों का कंपोजिशन, एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिशन, यानी आप इसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, तो आपको पता है आइडेंटिटी हो जाता है, नहीं एक्स आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यानी कि ए यानी कि 0 to i। ठीक है, आप इसे ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास कह रहा कि एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to पाई में, इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर आपके पास जो फंक्शन है कौन सा, कॉट एक्स इज 1 1 and 2 फंक्शन, क्योंकि इस इंटरवल के लिए 1 1 and 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं कि हेंस इनवर्स ऑफ कॉट एक्स एग्जिस्ट, कॉट एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां ले लेते हैं कि लेट ये जो कॉट एक्स है y के इक्वल है, तो जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो x इक्वल टू में कॉट इनवर्स y लिख सकते हैं, यानी कि कॉट इनवर्स y इक्वल टू में x। यहाँ y क्या वैल्यू रख देते हैं, तो y क्या वैल्यू कॉट y हमने सपोज किया है, कॉट x सपोज किया है, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इक्वल टू में x, और जहाँ x बिलोंग करेगा किससे, 0 to पाई के बीच। समझ गए, ऐसे भी आपने प्रूव कर दिया। अच्छा, इस इंटरवल के लिए आपको पता है कि कॉट x जो है 1 1 and 2 होता है, लेकिन इसके अलावे अगर मैं पाई से 2 पाई के बीच में देखूं तो भी 1 1 and 2 होगा, 2 पाई से 3 पाई में देखूं तो भी 1 1 and 2 होगा। उसी तरह माइनस में माइनस पाई से 0 के बीच देखूं तो भी 1 1 and 2 होगा। अगर मैं -2 पाई से माइनस पाई देखूं तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन 1 1 and 2 होगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे जिसके लिए ये हमारे पास जो कॉट एक्स है ये 1 1 and 2 हो जाएगा। तो क्या इन अलग अलग इंटरवल पे भी वैल्यू यही एक्स आएगा या फिर डिफरेंट हो जाएगा, चलिए इसका जांच करते हैं। तो अगला लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है पाई से 2 पाई के बीच। तो जब पाई से 2 पाई के बीच बिलोंग करेगा तो क्या हो, तो जब पाई से 2 पाई के बीच बिलोंग करेगा इसका मतलब हुआ कि एक्स का वैल्यू पाई से ग्रेटर है बट लेस देन है 2 पाई, यही ना होगा जी। एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग माइनस का पाई। तो देखो माइनस पाई ऐड करने से क्या होगा, तो पाई माइनस पाई में पाई ऐड कर दिए, यहाँ पर माइनस पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस पाई प्लस का 2 पाई लिख सकते हैं। तो इसे करने से देखिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ इसे x माइनस पाई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ गया पाई। तो ये 0 से पाई के बीच में यह एंगल लाई करने लगा, और हम लोग जानते हैं कॉट में x माइनस पाई ये कॉट x ही हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x माइनस का पाई। तो यहां से इसका कंपोजिशन आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि x माइनस पाई आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एंगल जब लिए x जो होगा पाई से 2 पाई में बिलोंग किया तो इसका वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x का x माइनस पाई हो जा रहा है। केस 3 ले लेते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू, मान लीजिए 2 पाई से 3 पाई, तो इस कंडीशन में 2 पाई से ग्रेटर होगा x बट लेस देन होगा 3 पाई से। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं माइनस का 2 पाई, एडिंग माइनस का 2 पाई, तो आ जाएगा -2 पाई प्लस का 2 पाई, यहाँ -2 पाई प्लस का x, और यहाँ -2 पाई प्लस का 3 पाई। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 से ग्रेटर, x से ग्रेटर होगा x -2 पाई, और से ग्रेटर होगा कौन, पाई। तो यहाँ भी 0 से पाई आ गया। और ये भी हम जानते हैं कि कॉट ऑफ x माइनस का 2 पाई कॉट x हो जाता है। तो हमारे पास जो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x था, जैसे आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x के जगह पे आ जाएगा क्या, x माइनस का 2 पाई। तो इन दोनों का कंपोजिशन हो जाएगा आइडेंटिटी, यानी x माइनस का 2 पाई आ जाएगा। समझ गए। अगला केस लेते हैं, केस नंबर 4। व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई से 0 में बिलोंग करेगा तब क्या होगा, यानी कि माइनस पाई से ग्रेटर होगा x
बट लेस देन होगा 0। इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग पाई, पाई ऐड करने से देखिए क्या होगा, माइनस पाई प्लस का पाई इज ग्रेटर देन, पाई प्लस का एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस पाई इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0 प्लस का पाई। तो यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ पाई प्लस एक्स और यहाँ पर पाई। तो आप देख लो 0 से पाई आ गया, और आपको पता होना चाहिए कि कॉट ऑफ पाई प्लस का एक्स जो होता है कॉट एक्स होता है। तो आप यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की बात करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस का एक्स। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा, यानी कि पाई प्लस एक्स आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला एक और केस देख लेते हैं, केस नंबर 5। व्हेन x बिलोंग्स टू -2 पाई से माइनस का पाई, तब क्या होगा। तो यानी x -2 पाई से ग्रेटर होगा और लेस -2 पाई से ग्रेटर बट लेस देन होगा -पाई। इसमें एडिंग कर देते हैं 2 पाई, 2 पाई ऐड करेंगे तो -2 पाई प्लस का 2 पाई, यहाँ 2 पाई प्लस का x और यहाँ पर माइनस पाई प्लस का 2 पाई। तो यहाँ आ जाएगा 0, 0 से ग्रेटर होगा 2 पाई प्लस एक्स बट लेस देन हो जाएगा पाई। तो यहाँ भी 0 से पाई आ गया। तो इस 0 से पाई के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होगा इस एंगल के लिए, और हम ये भी जानते हैं कि कॉट ऑफ 2 पाई प्लस का एक्स कॉट एक्स हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो था उसमें चेंज कर देते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स को हम लोग लिख देते हैं 2 पाई प्लस का एक्स। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी 2 पाई प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहां से हमारा कंक्लूजन जो निकला उसके अकॉर्डिंग कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स अलग अलग इंटरवल के लिए, जैसे अगर मान लीजिए पहला हम लोग यहाँ जो दिखाए हैं कि x बिलोंग्स टू -2 पाई से -पाई, तो क्या हो जा रहा है, इसका वैल्यू 2 पाई प्लस एक्स आ रहा है। अच्छा, फिर पाई प्लस एक्स आ रहा है इफ x बिलोंग्स टू -पाई से 0, प्लस का x आ जा रहा है इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब फिर x माइनस का पाई आ रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई। अच्छा, x माइनस 2 पाई आ रहा है इफ x बिलोंग्स टू 2 पाई से 3 पाई। तो ऐसे और भी हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, और भी आगे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं वैल्यू। समझ गए? क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं।